नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा और डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी। जाखड़ जी से जनता के सवाल पूछेंगे और जनता के सवाल और साथ ही जो कैप्टन सरकार जिसको कि 2 महीने हो चुके हैं, पंजाब के संदर्भ में पंजाब के लिए उनकी सरकार ने क्या कदम उठाए, क्या फैसले लिए, इस सब पर बातचीत होगी और उनके सामने चैलेंज क्या है। जाखड़ साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको जी मीडिया की तरफ से, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल, क्या चैलेंज आपके लिए, क्या चुनौतियां आपके लिए सरकार आपकी है पंजाब में? दिनेश जी, जैसे कहते हैं कि जहां हाथ लगाइए वहीं दर्द है। आज पंजाब के दरपेश इतनी समस्याएं और इतनी मुश्किलें हैं कि हर एक चीज़ एक अपने आप में चैलेंज है। नशे की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों में बेरोजगारी की, नौजवानों में समस्या है, किसान की समस्या, शहरों में बढ़ती हुई गंदगी, गांवों के अंदर जिस किस्म के हालात बने हुए हैं, आज पंजाब की अर्थव्यवस्था और जिस किस्म से आज कर्जे के तले दबा हुआ आज पंजाब है, हर एक चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन सबको प्रायोरिटी पे, सबको प्राथमिकता पे लेते हुए पंजाब कांग्रेस इस बात के लिए वचनबद्ध है कि अब इन समस्याओं को एक समय सीमा के अंदर इनको पूरा करेंगे। समय सीमा की आपने बात की। कैप्टन अमरिंदर चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान कहते थे कि 4 हफ्ते में जो है पंजाब नशा मुक्त कर देंगे। 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते तो बीत गए, 2 महीने होने वाले हैं। क्या, कितना ड्रग्स जो है पंजाब से खत्म हुआ? ड्रग सप्लाई की जो कमर है दिनेश जी, मुझे कहते हुए इस बात का गर्व है कि वो बिल्कुल तोड़ दी गई है। आज नशे की जो उपलब्धता है, जो आज बाजार में जो लोग नशा खरीदते हैं, बिकता है, आज उसकी कीमतें आप देखिए आसमान को छू रही हैं, क्योंकि नशा आज आ नहीं रहा। और हमारा सबसे बड़ा यही चैलेंज था कि हमने जिन लोगों को नशे की लत लग गई उनको पकड़ना हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था कि जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो कि मेन सप्लायर हैं, जो यहाँ पे ये माल सप्लाई कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको दर्द बोझने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उसके चलते हुए ये सब कुछ संभव हुआ है। मैं समझता हूँ कि वो जो लोग ड्रग स्मगलर थे वो सरकार की मंशा को अच्छी तरह भांप गए और जिस एक मैसेज क्लियर चला गया, या कन्हैया रेल में या कन्हैया जेल में। अगर कोई यहाँ पे बचा तो उसको पकड़ के जेल में सलाखों के पीछे ढक दिया गया, या वो पंजाब छोड़ के बाहर चले गए। आप देखिए नेशनल लेवल पे जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें नशे की ये जो ड्रग स्मगलर हैं, नेबरिंग स्टेट्स में आज उनकी ज़्यादा दर्दबोच हो रही है, क्योंकि यहाँ से उनको इनके जो अड्डे थे वो ख़त्म कर दिए गए। बड़ी मछलियों की बात की थी कि बड़ी मछलियाँ हैं, उनको पकड़ा जाएगा, बड़े बड़े नामों का नाम लिया जाता था चुनाव से पहले। कितनी बड़ी मछलियाँ पकड़ी हैं आपकी सरकार ने? आप समय दीजिए। पहले सबसे पहला कोई हमारा विक्टिमाइजेशन या कोई राजनीतिक लाभ, या हमने कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करनी कि जो राजनीतिक लाभ के लिए किसी को पकड़ के अंदर कर दिया जाए। पर ये मैं आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि और मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ काम करने का बड़ा लंबा 15 साल का समय मुझे मिला है, तो मैं आपको इतना कह दूँ कि हमारी जो चक्की है वो पीसती ज़रूर धीमी होगी पर पीसती बहुत बारीक है। कोई भी व्यक्ति है जो इस नशे में संलिप्त है, कितने से कितना बड़ा मगरमच्छ है, वो बच के नहीं जा पाए। जी, कांग्रेस की चक्की जो है धीमी क्यों है? क्यों रफ्तार जो है? कांग्रेस की धीमी नहीं है साहब। न्याय की जो प्रक्रिया है, न्याय की जो चक्की है, हम किसी को बिना कानूनी तरीके से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते कि ये लगे कि ये विक्टिमाइजेशन या कोई ना कोई वेंडेटा हो रहा है। पर इस बात का आप यकीन मानिए कि जिस तरह नशे की सप्लाई खत्म कर दी गई है, उस तरह जिन जिन लोगों ने ये जो पंजाब के माथे के ऊपर कलंक लगाया है, उनको कानून, दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ द लॉ। चाहे वो कितने भी बड़े नाम, बड़े से बड़ा कोई भी बड़ा हो, वो इस कानून के सामने बड़ा नहीं है सर। क्यों सुनील जाखड़ को कहना पड़ा कि डीजीपी से लेकर नीचे मुंशी तक जो है वो अभी भी नीले रंग में रंगा हुआ है? क्यों आपको ऐसा बयान देना पड़ा? क्या दर्द है आपका? दर्द नहीं साहब, ये पंजाब का दर्द है। पंजाब के अंदर 10 साल का जो इन्हें मौका मिला, नाम तो अकालियों ने लिया था पंजाब की जनता की सेवा करने का, पर इन्होंने सारी की सारी प्रशासन का राजनीतिकरण इस तरह से किया गया है कि जो भी काम करने वाला ऑफिसर था, जो रूल ऑफ लॉ अवेयर करना चाहता था, उनको इन्होंने एक तरफ कर दिया
और वो लोग आगे ऐसी क्रूशल पोजीशंस पे बिठा दिए जो कि इनके कहने के ऊपर सरकारी ताकत का इस्तेमाल अपनी जेबें भरने के लिए, जनता का दमन करने के लिए और पंजाब को लूटने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे थे, आज वो लोग अभी भी उनके मन में ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो सरकार है ये यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आई, ये नाम कमाने के लिए आई है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फर्क इस अकाली सरकार जो गई है और कांग्रेस सरकार और कैप्टन साहब की सरकार में है कि कैप्टन साहब ने ये ध्येय बना रखा है कि मैंने यहाँ पे आई वांट टू लीव ए लेगेसी। लोग याद करें कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस का रूल था, कांग्रेस का शासन था और उन्होंने पंजाब को विकास की उस रास्ते के ऊपर डाला। सोच कैसे बदलेगी, कैसे इनकी सोच बदल जाएगी? आपने कहा कि सोच वही है, कैसे बदलेगी ये सोच? हमने जैसे इंग्लिश में कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, ऑफिसर्स को इसलिए नहीं फौरी तौर पे बदला गया कि वो अकाली सरकार के तहत उनको एक पर्टिकुलर पोस्टिंग पे लगाया गया था। उनको मौका दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने कि आप जनता की सेवा करके दिखाइए। अगर आप जनता की सेवा करने में जो सरकार की तरफ से जनता के लिए व्हाटएवर सर्विसेज और बेनिफिट्स जो दिए जा रहे हैं वो जनता तक पहुँचे, जनता को परेशानी ना हो, तो उनको काम करने का मौका मिलेगा। परंतु अगर कोई आज भी उसी माइंडसेट को चलते हुए जनता के ऊपर तशद्दुद करके, करप्शन के जरिए या सरकारी सत्ता का इस्तेमाल करके लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दे विल हैव टू फेस द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। आपको लगता है अभी भी वो माइंडसेट है, माइंडसेट चेंज होने में, बदलाव होने में वक्त लगेगा? इतनी लंबी भी उनको छूट नहीं दी गई कि वो मनमर्जी करते रहें। 2 महीने हुए, आप देखिए धीरे धीरे सारे का सारा जो है सिस्टम इज कमिंग ऑनलाइन। जो समस्याएं कैप्टन साहब के सामने आ रही हैं उनको टैकल किया जा रहा है, परंतु हमारी इस शराफत का, कमज़ोरी को समझ के ना इसका इस्तेमाल करें कि हमें तो इस बात के लिए फ्री लाइसेंस मिल गया कि हम जनता को उसी तरह निचोड़ते रहें। ये किसी को लाइसेंस नहीं मिला। इस रूल ऑफ लॉ हैज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड। ये सबसे बड़ा एजेंडा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का है कि रूल ऑफ लॉ पंजाब में एस्टेब्लिश हो। ये जो जंगल राज चल रहा था अकाली सरकार के अंदर, इसको ख़त्म करने का उनका पूरा एजेंडा जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान था, फर्जी जो केसेस का मुद्दा था वो था। आपकी सरकार आई, कमीशन बना दिया गया। क्यों कांग्रेस में कमीशन बना दिया जाता है? इस तरह के सवाल उठते हैं कि कमीशन बनाने का मतलब है कि मामले को लटका दो, लंबा कर दो, ऐसा क्यों? नहीं सब ये ऐसी धारणा कोई भी नहीं है। कमीशन बना है अभी, और कमीशन के सामने सभी एमएलए साहिबान और जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको इस बात का उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि जिन के हलकों में जहाँ कहीं भी इस किस्म के गलत फर्जी केसेस बनाए गए हैं वो सारे के सारे उनके सामने रखे जाएं ताकि उनका जल्द से जल्द निपटारा हो सके। और ये जो तशद्दुद का राज था, जिसे मैं जंगल राज कह रहा हूँ, उसका जो प्रभाव है उसको ख़त्म किया जा सके। आप कह रहे हैं लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है। उस कमीशन के सामने गाँव से एक जो गरीब है जिसके खिलाफ ये झूठे पर्चे हुए हैं दूर दराज पंजाब से, वो कहाँ से चंडीगढ़ आएगा? क्या कमीशन को उनके पास नहीं जाना चाहिए? आयोग के जो जज हैं उनको उनके पास जाना चाहिए, या फिर दूर दराज से जिनको मालूम भी नहीं है कि हो सकता है इस कमीशन के सामने किस तरह से अपनी दरखास्त रखे, केस रखे? तो क्या इसका सोल्यूशन है? देखिए, मैंने जो आपसे गुजारिश की कि जो एमएलए या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे निवेदन किया गया है कि वो कमीशन की निगाह में ये लेके आए, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके सुनवाई की जाए, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे जाके सुनवाई की जाए। अभी तो काम चालू हुआ है। आई थिंक 2 महीने के अंदर सारी समस्याओं का 10 साल का जो एक इतना बड़ा अत्याचार का बवंडर बना रखा है इन्होंने, उसको करने के लिए समय जरूर लगेगा, परंतु सही दिशा में कदम उठा दिए गए। आप इस बात की गारंटी देते हैं कि आपकी सरकार कोई फर्जी केसेस, फर्जी मामले दर्ज नहीं करेगी? अगर इस तरह के मामले दर्ज होते हैं तो उन पुलिस अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी? मैं तो इस बात की आपके ज़रिए अकाली या दूसरे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि अगर वो भी समझें कि कहीं इस किस्म की कोई ज्यादती हुई है तो वो लोग भी कमीशन के सामने अपनी बात जाके रखें। कमीशन सबके लिए है साहब, ये कमीशन कांग्रेस के लिए नहीं बना, ये कमीशन जो है पंजाब के लिए बना है। ये सरकार कांग्रेस की अकेली सरकार नहीं है, ये पंजाब की जनता की सरकार है। अकाली सरकार सिर्फ अकालियों की सरकार थी, ये पंजाब के लोगों की सरकार है। तो इस तरह के जो केसेस जिन्होंने दर्ज किए, जो झूठे केसेस दर्ज किए गए पिछले 10 साल में, क्या उन पुलिस अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इसमें शामिल थे?
देखिए, सबसे पहले आप देखिए जिस तरह से बैबल कला कांड हुआ और उस पर आप आगे एक्शन लेने की बात करें, कैप्टन साहब ने सबसे पहले जो एक्शन लिया है वहाँ पे जो मौजूदा एसएसपी थे जिन्होंने आदेश दिए फायरिंग के, एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर उन्होंने जिस तरह से बर्बरता से पुलिस फायरिंग के आदेश दिए, हैज़ ऑलरेडी बिन रिमूव्ड। और उसी तरह अगर कोई टेंटेड पुलिस अधिकारी जिस तरह से एसपी सलविंदर सिंह का जो नाम था, इतने दिनों से मैं समझता हूँ पुलिस फोर्स के पंजाब की जो पुलिस है उसने बड़े बहादुरी का काम किए और इस किस्म के ऑफिसर जो थे उनको भी रास्ता दिखा दिया गया। आई थिंक देयर इज ए क्लियर मैसेज, कोताही करने वाला कोई भी पुलिस का अधिकारी या कोई भी बड़ा अधिकारी कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन में उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये अगर बात करें पिछले 2 महीने होने वाले हैं सरकार को, कैप्टन अमरिंदर सरकार को पंजाब में 3 बड़े फैसले जो जनता के लिए कैप्टन अमरिंदर सरकार ने लिए, आप मानते हो? फैसलों को छोड़िए, आप हाथ कंगन को आरसी किया, तली के ऊपर सरसों जमा के दिखाइए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। आप 2 महीने की बात कर रहे हैं, आप किसी भी मैं समझता हूं संस्था की तरफ से या इस बात का श्रेय नहीं दिया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को। 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी जो कणक की जो फसल आई, एक दिन भी किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं हुई। एक दिन किसान अपनी फसल लेके मंडी में आया, शाम को उसकी फसल उठाई गई, अगले दिन उसको उसकी पेमेंट उनके घर पे पहुंच गई। क्या ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट नहीं है साहब? ये एक फैसला था, इंटेंट थी कि ये लोगों की सुविधा के लिए सरकार बनी है। आप कमीशन की बात करिए, ये जो कमीशन बैबल कला एक पंजाब के दिल और जिगर के ऊपर एक नासूर था, जो जिस तरह से वहाँ पे बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाएगी, जो कमीशन बनाया गया, मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम लिया गया। और जिस तरह से कंसर्न पुलिस ऑफिसर को मुअत्तल किया गया, वो एक सिर्फ फैसला नहीं, एक कदम उठाया गया। मैं आपको 3 कदम गिना रहा हूँ। इसी तरह नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए, बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन दिलाने के लिए जो फैसले किए गए, 10 कॉलेजेस ब्लॉक लेवल पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने वायदा किया था, हर ब्लॉक लेवल पे एक गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसी कौन सी सरकार आप मुझे बता दीजिए इससे पहले, अकालियों की या कोई भी सरकार, जिसने अपनी सरकार बनने के पहले 2 महीने के अंदर 10 कॉलेजेस को ना सिर्फ सैंक्शन कर दिया, बल्कि दे हैव ऑलरेडी बिन बजटेड फॉर 150 करोड़ रुपया उनके लिए ऑलरेडी बिन एलोकेटेड। और उनको ये आदेश दिए गए हैं कि इसी शिक्षा स्तर के अंदर उनका काम चालू करवा दिया जाए, ताकि किसी भी सरकारी बिल्डिंग में से वो कॉलेजेस चालू जाएं, बिल्डिंग बनने का काम चलता रहेगा। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। दीज आर नॉट मीन अचीवमेंट, दे आर मेजर फैक्टर्स दैट शोज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एक हल्का इंचार्ज सिस्टम था, उसको ख़त्म किया कैप्टन सरकार ने, ये भी एक बड़ा कदम है। लेकिन आपको लगता है कि ग्राउंड पे जो है, ग्राउंड जीरो पे जो है, गाँव में दूर दराज स्थिति जो है बदली है, बदलाव आया है? आपको लगता है उसी बदलाव को लाने के लिए सरकार लाई गई है। ये हल्का इंचार्ज चुने हुए नुमाइंदों को उनकी आवाज़ मिले, जो जिन लोगों को लोगों ने नहीं इलेक्ट किया या जिनको नकार दिया, उनको चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर उनकी ना चले। ये एक सरकार का बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। समय आप हर एक काम 2 महीने के इस पैमाने में नहीं आंक सकते। जो 4 हफ्ते का प्रॉमिस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किया था, वायदा किया था, उसको उन्होंने पूरा किया। बाकी हर एक काम के लिए वो कदम उठा रहे हैं। दूसरा, क्यों कैप्टन अमरिंदर, इसी से जुड़ा सवाल है, क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने ही नेताओं को जताना पड़ा कि पुलिस और प्रशासन के जो मामले हैं उनसे दूर रहे, पुलिस और प्रशासन से उसमें दखल नहीं होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में? क्यों इस तरह की बात जो है मुख्यमंत्री को करनी पड़ी? प्रशासन अभी भी जनता की जो मांगें थी, क्योंकि जनता 10 साल तक संताप भुगत चुकी है और वो अपने नुमाइंदों से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वो जाके उनकी जो सरकार कांग्रेस की बन गई है वो सारी की सारी वो जंगल राज खत्म हो। परंतु मैंने जैसे निवेदन किया कि छोटे स्तर पे बैठा आज भी अधिकारी वो अकाली रंग है उस सरकार के रंगत में रंगा हुआ उसी तरह काम कर रहा है। और उस मसले में अगर किसी भी चुने हुए नुमाइंदे ने ऐसी बात उनमें जाके उनकी बात रखने के लिए की है, तो ताकि मनोबल ना तो हमारे चुने हुए नुमाइंदे का टूटे, ना ही काम करने वाले अधिकारी का टूटे, कि जो सही तरीके से काम करेगा उसको किसी किस्म की आंच नहीं आएगी। परंतु जो लोगों को किसी किस्म की परेशानी खड़ी करेगा, जो लोगों के ऊपर तशद्दुद करेगा, उस अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा और उसका जो मामला है वो चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचाया जाए ताकि बनती हुई कार्रवाई की जाए। जी, ये एक मैसेज है या सही में ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा साहब। दिस इज व्हाट रूल ऑफ लॉ इज।
इसीलिए कैप्टन साहब ने आज तक कभी, बादल साहब ने तो अपने एमएलए को इस बात के लिए नहीं चताया। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कार्रवाई होगी, इसको आप मेरे ध्यान में लेके आइए। अगर ये एस्टेब्लिश होता है कि कोई अधिकारी जनता की सेवा करने में कोताही कर रहा है तो उसको उसका बनता हुआ ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। जाखड़ साहब, एक आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से या दूसरी पार्टियों की तरफ से ये भी लगता था चुनाव से पहले कि कहीं ना कहीं साठगांठ है। अगर कांग्रेस की बात की जाए, शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं साठगांठ का आरोप लगता था। देखिए, आरोप तो उन्होंने बहुत लगाए, वायदे भी उन्होंने बहुत किए, परंतु आज जिस हालात में से आम आदमी पार्टी गुजर रही है, ना सिर्फ लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि बहुत से वेल मीनिंग लोग भी जो आके इसके साथ जुड़ गए थे, जो कि खुद आज उनके चुने हुए नुमाइंदे के तौर पे, वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके इल्ज़ाम लगाना या ना लगाना पंजाब के लोगों ने जिस बुरी तरह से नकारा है, ना सिर्फ उन्होंने अकालियों को नकारा है बल्कि वहीं साथ में आम आदमी पार्टी को भी उनको एकदम से नकार दिया। तो उसके साथ उनके जो भी जिस किस्म के एलिगेशन लगाए गए, जो इन्होंने आरोप लगाए या जो साजिशों की बात करें, वो सारी अपने आप लोगों ने नकार दी। क्यों आम आदमी पार्टी जो है बिखर रही है? आपको क्या लगता है, क्या इस बिखराव में जो है आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं या नेता हैं, क्या आपके संपर्क में भी है, कांग्रेस के संपर्क में भी है? देखिए, मैंने कल ही ऑफिस संभाला है, कोई मेरे संपर्क में नहीं है, परंतु जहाँ तक आपने बात की कि क्यों ये पार्टी बिखरी, क्योंकि जिन आदर्शों की बात करके जिस किस्म की एक नए किस्म की राजनीति की जो बात कर रहे थे, वो महज एक दिखावा था, एक मुखौटा था, और ये मुखौटा ज़्यादा दिन चला नहीं, जो सारी असलियत लोगों के सामने आ गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने भी वोट आम आदमी पार्टी को दिया। एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात की, एक बदलाव की बात की, वो जो बदलाव है जो लोग चाहते हैं, वो बदलाव कांग्रेस पार्टी देने में सक्षम है, इसीलिए लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना है। जी, अगर आम आदमी पार्टी के विधायक या नेता आपसे संपर्क करते हैं तो कांग्रेस में उनको शामिल किया जाए? देखिए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ना तो आज तक किसी ने संपर्क किया है, और ऐसी कोई स्थिति होगी तो उस समय देखा जाएगा क्या व्हाट इज़ देयर मोटिवेशन, क्या वो करने जा रहे हैं। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी अपने पास 2/3 मेजॉरिटी है, परंतु जिस किस्म के भी हालात होंगे, ये राजनीतिक डेवलपमेंट्स हैं, इनको उस मौके पर देखा जाएगा। जी, अगर बड़े नेता आपकी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनको उनके लिए रास्ता खुला है? खुला या बंद, किन आदर्शों को लेके, क्या वो कांग्रेस पार्टी के असूलों से, कांग्रेस पार्टी का जो विजन है, कांग्रेस पार्टी की जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें उनकी सहमति है, देन वी विल कंसीडर केस वाइज। जाखड़ साहब, एक जो सवाल है पंजाब के किसानों का सवाल है। पंजाब का किसान ये जानना चाहता है कि उनका जो कर्ज है, जो वादा किया गया था उनको कर्ज माफ़ी का, वो कब पूरा होगा? देखिए, इसके ऊपर जो हमारा डॉक्यूमेंट है, आप बजट तक की इंतज़ार करिए, ज़्यादा समय नहीं है। इतने सालों का जो कर्ज है आज पंजाब कांग्रेस की किसान के ऊपर, उसको करने के लिए कैप्टन साहब ने प्रायोरिटी पे जो ये कमीशन और जिस तरह से इस बात को एग्जामिन करने के लिए क्वांटम ऑफ डेट जो है, कितना बड़ा कर्जा है, उसको जो एस्टेब्लिश करने के लिए किया गया है। बजट तक का इंतजार करिए, कंक्रीट स्टेप्स आपके सामने दिए जाएंगे कि किस तरह से इस कर्जे को माफ़ किया जाएगा। जो आर्थिक हालात है पंजाब के, वो ख़राब है, कैप्टन साहब भी कह रहे हैं, श्वेत पत्र भी लाने की बात हो रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कर्ज माफ़ी में? देखिए, दिक्कतें तो आती रहती हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने वायदे किए हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे। इतना ही बड़ा चैलेंज है, इसकी वजह से ये चैलेंज है। हमने उस दिशा में कदम भी उठाने की बात कर रहे हैं कि जो 70,000 करोड़ रुपए का ये जो बर्डन छोड़ के गए हैं इस फूड ग्रेन स्कैम की वजह से, आज कर्जा लेके जो चुकाएंगे 20 सालों के अंदर, इनकी नालायकी की वजह से गई हुई सरकार ने जिस किस्म से ये फूड स्कैम के जो जिसमें 12,000 करोड़ रुपए की बात रघुराम राजन जी ने की, बैंक के CMDs ने 32,000 बताया, और अब जो कर्जा लेके इन्होंने 20 साल के अंदर भुगताया जाएगा, उसका मतलब पंजाब के लोगों के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। हमारे सरकार का प्रयास है कि जहाँ पे जिन लोगों ने ये स्थिति पैदा की है, जिन्होंने ये घपला किया है, उनको सजा मिले, और ये जो 70,000 करोड़ रुपए का जो बोझ है पंजाब की जनता के ऊपर, या तो इसको केंद्र सरकार बियर करे, या उन लोगों ने जिन्होंने ये माल हजम किया है उनकी संपत्तियां कुर्क करके उनसे वसूला जाए, पंजाब की जनता को बख्शा जाए। अगर उस 70,000 करोड़ रुपए में आप देखिए पंजाब के सारे किसानों का कर्जा माफ़ किया जा सकता है। किस बात के लिए पैसे दे रहे हैं, उस बात को भी एग्जामिन किया जा रहा है। हमने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, इस पंजाब की फाइनेंशियल स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 2 महीने का समय मैं समझता हूँ बहुत कम है इस मसले को सुलझाने के लिए, बट सरकार की जो मंशा है इन कदमों से स्पष्ट होती है। ये वादा ही नहीं है, बल्कि जो बात है, जो प्रॉमिस है, वो पूरी होगी। पूरा होगा,
यही एक बात है जिसके लिए पंजाब की जनता ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को इतना बड़ा बहुमत दिया है कि वो जानते हैं कि जो इन्होंने वायदा कर दिया उस वायदे को ये पूरा करेंगे, ये कांग्रेस सरकार पूरा करेगी। जाखड़ साहब, वीआईपी कल्चर, बत्तियां तो हट गई, लेकिन वीवीआईपी कल्चर की एक जो मानसिकता है ना, उसको मतलब कहीं ना कहीं उस सोच को कैसे ख़त्म किया जाए? वीवीआईपी कल्चर जो मन के अंदर है, मानसिक तौर पर है, उसको कैसे हटाया जाएगा, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? मेरा मानना है दिनेश जी, ये लाल बत्ती उतारना एक महज एक सिंबॉलिक एक अपना इरादा दर्शाने की बात है। हमारा इरादा ये नहीं है कि कोई आदमी अगर जिसको विशिष्ट सेवाएं प्राप्त हो रही हैं तो उसको उठा के आम आदमी के पास बराबर कर दिया जाए। हमारा असल मायने में वीआईपी कल्चर तब खत्म होगी जब एक आम आदमी को उठा के वही सुविधाएं जो लाल बत्ती वाले को मिला करती थी बिना लाल बत्ती के उसको भी मिले, हर व्यक्ति को मिले, ये हमारा आदर्श है। इस बात को लेके ये सरकार, दिस इज व्हाट आई कॉल चेंज इन द माइंडसेट। आज लाल बत्ती का मायना था कि उसको प्रायोरिटी पे कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो बिजली का बिल जमा कराने गया है, कोई अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए गया है, कोई रजिस्ट्री के लिए तहसील में गया है, या कोई किसी भी सरकारी महकमे में गया है, जिस किस्म की परेशानियां, जिस किस्म की जलालत आम आदमी को देखनी पड़ती थी, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ये बात समझती है कि वो समस्याएं जिस दिन हमने कम कर दी उस दिन सही मायने में ये लाल बत्ती उतरने का मकसद आएगा कि हर एक आदमी अपने आप को वीआईपी महसूस करेगा कि मुझे वो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वो मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है जो कि एक खास आदमी के साथ किया जाता था। आम और खास का अंतर जो है, खास को आम बना के नहीं, हम आम को खास आदमी बना के उस अंतर को दूर करेंगे। यही हमारा, मैं समझता हूँ, कॉर्नर स्टोन और कांग्रेस सरकार का रहेगा। कब तक ये हो, इसके कोई डेडलाइन है? इन बातों के लिए डेडलाइन नहीं होती। धीरे धीरे लोग जब समझ जाएंगे कि सरकार मीन्स बिजनेस, यहाँ पे ये पैसा कमाने के लिए नहीं आए, ये अपनी जेबें भरने के लिए नहीं आए, ये कांग्रेस सरकार लोगों के लिए है, उस दिन मैं समझता हूँ कि सारे का सारा व्यवस्था जो है सही दिशा की तरफ चल पड़ेगी। 2019 का चुनाव 2 साल में है। आप क्या बड़ी चुनौती समझते हैं कांग्रेस के सामने, आपके सामने, पंजाब के संदर्भ में अगर बात की जाए? आज के दिन किसी किस्म के आंकड़े आपके सामने दूं, मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा, परंतु मेरा ये मानना है कि 2019 से पहले पंजाब में गवर्नेंस का जो मॉडल है, यहाँ पे जिस किस्म का राज दिया जाएगा वो एक ऐसा राज दिया जाएगा जो कि देश भर में कांग्रेस पार्टी बहुत ही गर्व के साथ दिखा सके कि कांग्रेस सरकार आने पे इस किस्म से लोगों की सेवा की जा सकती है, इस किस्म से मुल्क को या प्रांत को आगे विकास किया जा सकता है। ये हमारा एक प्रयास रहेगा कि मॉडल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हम यहाँ पे पेश करें, मॉडल डेवलपमेंट का एक पेश करें मॉडल, ताकि वो दूसरे स्टेट्स के अंदर भी, लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर भी उसमें पंजाब हिंदुस्तान के लोगों को दिखाया जा सके। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है ये। आज जिस किस्म से आपने कहा फाइनेंशियल बर्डन जो सरकार के ऊपर है, जिस किस्म से एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने राजनीतिकरण, ये राजनीतिकरण एक कोई मात्र एक शब्द नहीं है। इन्होंने 10 साल के अंदर सरकार ने, अकाली सरकार ने प्रयास किया कि पंजाब पुलिस की पगड़ी का रंग बदल के नीला कर दें। वो पगड़ी का रंग तो शायद नीला नहीं कर पाए, परंतु अंदर से सोच नीली होगी बहुत सारे कर्मचारियों की, ना सिर्फ पुलिस के अंदर। ये तो पुलिस में तो पगड़ी बदल के यूनिफॉर्म थी, बहुत से कर्मचारियों की जो कि डे टू डे लेवल पे जिनकी आम आदमी के साथ इंटरेक्शन है, उनकी सोच भी, क्योंकि वो पैसे दे के उन पोजीशंस पे लगे थे, हिस्से बंट रहे थे, जो राजनेता थे वो हिस्से ले रहे थे उस करप्शन के अंदर। आज भी वो लोग उसी माइंडसेट के साथ बैठे हैं कि हमारी भी सेटिंग हो जाएगी और ये काम उसी तरह चलता रहेगा। आई वॉन्ट टू टेल दीज ऑफिसर्स, जो आज भी, देखिए, हर एक सिस्टम के अंदर हर एक कोई बुरा नहीं होता, उसमें देयर आर ऑलवेज ब्लैक शीप। इस किस्म के जो लोग हैं वो सारी सिस्टम को, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों को सिंगल आउट करके दे विल बी शंटेड आउट, और लोगों को ये एहसास होगा कि ये आज जो सरकार है आपकी दुख तकलीफ को कम करेगी। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोग महसूस करेंगे, उस दिन आप देख लीजिए ये नेक्सस खत्म होगा। प्रयास है साहब उसको खत्म करने के लिए। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ऑफ कोर्स दिस इज किसी भी एक कोई इमारत बनाना आसान है, परंतु किसी का दिमाग और किसी की सोच और विचारधारा बदलना, उसमें समय लगता है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब
सरकार की इंटेंट देखेंगे, मुख्यमंत्री की इंटेंट देखेंगे, तो मैं समझता हूँ सभी लोग उस बात से सहमत होंगे। क्या बतौर अध्यक्ष आप ये इंश्योर करेंगे कि इस तरह के आरोप, पहले सियासी दखल के आरोप जो लगते रहे, वो इस आपके दौरान, आपके अध्यक्ष रहते नहीं लगेंगे? अगर इस तरह का सियासी दखल होता है जैसे पहले होता था तो उस पर कार्रवाई होगी? जंगल राज खत्म करने का मतलब यही है दिनेश जी। मेरा मानना है कि लोगों ने आज बदलाव, इस सरकार को जो 25 साल राज करने का ख्वाब देख के बैठे थे, आज उनको घर इसलिए भेज दिया गया कि उन्होंने जनता की दी हुई ताकत का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, लोगों के ऊपर धक्का करने के लिए किया गया। हम इतनी बड़ी गलती दोहराने के लिए यहाँ पे नहीं आए। उसको दूर करने के लिए मैं समझता हूँ पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी पार्टी संगठन का है, लोगों के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन के अंदर ये बातें सरकार तक पहुंचती रहेंगी। और अगर कहीं इस किस्म की कोई बात सामने भी आती है तो उसका निपटारा होगा। नोबडी इज अबव लॉ, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपने कहा नोबडी इज अबव लॉ, जीरो टॉलरेंस होगा करप्शन के लिए। अगर किसी मंत्री पर या मुख्यमंत्री पर इस तरह के करप्शन के आरोप लगते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी? जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होगा आपकी सरकार? जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन का नाम इतनी दफ़ा ले दिया गया कि आज वो बात कहते हुए, पर मेरी इंटेंट जीरो टॉलरेंस नहीं, हम इस किस्म की हालात ही नहीं बनने देंगे कि ऐसी नौबत आए। और अगर कोई नौबत आती है, इट इज़ लेस देन जीरो, देयर कुड बी ए पैमाना कोई ऐसा हो, जीरो से भी कम, जहाँ कोई भनक भी ऐसी मिल गई, उसको उसी समय उसके ऊपर कार्रवाई की। जी।